नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबीलोन शहर में ले चलते हैं। ये शहर एशिया कॉन्टिनेंट में था। साइंटिस्ट ने जब कार्बन डेटिंग की तो उन्होंने पाया कि बेबीलोन शहर करीब करीब 8000 साल पुरानी सभ्यता थी। जब हम उसको और डिटेल में समझते हैं तब हम पाते हैं कि सबसे पहले इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, पहले मैथमेटिशियंस, फाइनेंस की समझ और कम्युनिकेशन के लिए रिटन लैंग्वेज का इन्वेंट सबसे पहले इसी सभ्यता ने किया था। लेकिन अब आपके जहन में ये उठता होगा कि उस समय पेपर की इन्वेंशन तो हुई नहीं थी, तो वो लिखते कैसे थे? उनको जो भी लिखना होता था वो गीली मिट्टी के टैबलेट्स में एनग्रेव कर देते और उस गीली मिट्टी को भट्टी में पका देते, जिससे वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाते। हालांकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे, जैसे फॉरेस्ट, माइंस, स्टोन्स। वहां पर बारिश भी बहुत कम होती थी। इतने मुश्किलों के बावजूद भी वो शहर पूरी तरह से मैन मेड था और उनके पास सिर्फ दो ही रिसोर्सेस थे, एक तो फर्टाइल सॉइल और दूसरा बहती हुई नदी जो बेबीलोन शहर के बिल्कुल नजदीक थी। उनकी इंजीनियरिंग उस समय की इतनी एडवांस थी कि उन्होंने नदी के पानी को कैनाल्स के थ्रू अपने खेतों तक पहुंचाया। बेबीलोन सिटी बिल्कुल आज के शहर की तरह ही थी। वहां भी सड़कें थी, सड़कों के बगल में शॉप्स थे। इसी के साथ बेबीलोन्स के आर्ट स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे, जैसे स्क्रिप्चर्स, पेंटिंग, वीविंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल वेपन्स। और वहाँ की ज्वेलरी तो इतनी एंटीक थी कि आज भी कई म्यूजियम में आप उसको देख सकते हैं। बेबीलोन वो शहर था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ के लोग सबसे ज्यादा अमीर होते थे दूसरे लोगों के कंपेयर में। पर दुर्भाग्य से बहुत सारे राजाओं ने उसको इन्वेड किया और उसकी प्रेस्टिजियस चीजों को चुरा ली और धीरे धीरे बेबीलोन शहर का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होती। उनके प्रिंसिपल्स, उनके उसूल, वो तो जनरेशन बाय जनरेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते जाते हैं। तो आइए, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। बेबीलोन के लोगों की फाइनेंशियल और ट्रेडिंग बिजनेस की समझ बहुत ही अच्छी थी। आइए, आज हम बेबीलोन की सभ्यता से कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके सीखेंगे जो डेली लाइफ में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को करने में हेल्प करेगी। ये बुक हमारे फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाती है। ये बुक उन एम्बिशियस लोगों के लिए भी है जो ज्यादा पैसा एक्वायर करके और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए भी सोचते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल है पे योरसेल्फ। हम जो भी काम करते हैं हमें उसमें से सिर्फ 10% अमाउंट जरूर सेव करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप 100 रुपए कमाते हैं और 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है। सो हमें अपने कमाई में से 10 रुपए रोज बचाने चाहिए। प्रिंसिपल 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। प्रिंसिपल 2 कहता है कि हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होते जाती है वैसे वैसे हमारी एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके लिए हमें अपने डिजायर्स और नीड को भी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। थर्ड प्रिंसिपल कहती है कि हमें अपने सेविंग करके कुछ पैसों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे जो भी सिचुएशन हो, गोल्ड की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती जाएगी। फोर्थ प्रिंसिपल हमें बताती है कि हमारे पास जो भी पैसे बचे हुए हैं उसको इन्वेस्ट हमें सिर्फ एक ही जगह नहीं करनी चाहिए। हमें अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर एक सिस्टम भी डूब जाए तो हमारे बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स और सारे पैसे बच जाएंगे। यहाँ पर मुझे वॉरेन बफेट का कोट बहुत सही लगता है। वो कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिफ्थ प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारे पास जो भी पैसे हैं हमें उसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास कुछ मंथली रेंट, कुछ इनकम आ सके। चाहे मार्केट की सिचुएशन जो भी हो, प्रॉपर्टी के प्राइस अप डाउन क्यों ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपको प्रॉफिट ही देंगे। सिक्स्थ प्रिंसिपल है इंश्योर फॉर फ्यूचर इनकम। देखिए, इतना तो क्लियर है कि आप पूरे उम्र काम नहीं कर सकते या बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके साथ हमेशा साथ देने वाली नहीं है। इसीलिए हमें कुछ सेविंग करके अपने फ्यूचर के खर्चों के लिए भी सेव करना चाहिए, जैसे पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके। और सेवेंथ प्रिंसिपल हमें कहती है कि हमें कॉन्टिन्यूअस सक्सेसफुल और उस पैसे को सस्टेन तभी हम कर सकते हैं जब हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी। हमारे अर्निंग्स में से कुछ पैसे हमें अपने नॉलेज में भी लगाना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन आज के दौर में जरूरत की सारी चीजों को अगर हमें चाहिए तो हमारे पास कुछ पैसे तो रखने ही पड़ेंगे।
इसलिए हमें अगर अपनी जान और जहान दोनों बचानी है तो सेविंग के ये 7 प्रिंसिपल को अपनाना ही होगा। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इसी तरह के बुक समरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, नहीं तो आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस को मिस कर देंगे। लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कोट्स को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो 31 मई को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।